सब तो पहला आ गया अपना रीडिंग। ठीक है, रीडिंग दे विच किहड़ियां टाइप्स हो गई, ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स के नाल रलदे मिलदे की हुंदे यस नो नॉट गिवन। दैन थर्ड टाइप आ गई मैचिंग द इनफॉर्मेशन या मैचिंग द हैडिंग्स। फिर हुंदी है समरी। समरी दे विच सॉर्ट ऑफ ब्लैंक्स ही हुंदियां ने, बट ये समटाइम्स तो डायरैक्टली ब्लैंक्स वर्ड्स लिखने होंगे। कई बार उन्होंने लिखा हुंदा भी जे आ वाली वर्ड है तो ए वाला वर्ड आंसर है तो फिर ए लिखो, जे आ वाला वर्ड आंसर तो सी लिखो, डी लिखो। ठीक है, दैन होंदा राइटर्स नेम, राइटर्स दे ऑथर्स दे नाम हुंदे आ ओह। दैन हैगे MCQs, दैट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, फिर उस तो बाद बेसिकली जी रीडिंग है, रीडिंग च दो स्किल्स यूज़ होंदियां ने, स्किमिंग ते ट्रांसलेशन। स्किमिंग दा की मीन हुंदा है भी तुसी फाइंडिंग अ वर्ड विद आइज़। ठीक है, मतलब जिवें मान लो इस पेज दे विच मैं कहां कि तुसी द लभो कित्थे हेयर। ठीक है, मैं कहां कि NG कित्थे लिखिया दिस। ठीक है, आपां मतलब मैं नहीं कि इनफॉर्मेशन नहीं पढ़ रहे, आपां जस्ट वो वर्ड लोकेट कर रहे हैं, दैट इज़ वट कॉल्ड स्किमिंग। ठीक है, फिर सैकेंडली की आ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, थोनों ट्रांसलेशन करनी आनी चाहिए है। जोड़ा भी कोई क्वेश्चन आ उहदी मदर टंग च जे वो हो गया इट मीनस थोड़ा फुल मीनिंग लिया गया। जे फुल मीनिंग ले लिया तो मीनस थोड़ा आंसर किते नहीं जाऊगा। ठीक है, सो बेसिकली स्किमिंग दे विच कीवर्ड्स हुंदे, किहड़े कीवर्ड्स हुंदे आ, क्वेश्चन वाले कीवर्ड्स। ठीक है, क्वेश्चन दे विच जिहड़े कीवर्ड हुंदे आ। उहदे तो इलावा हुण अपनियां स्किल्स भी हो गई, टाइप्स भी हो गई। नैक्सट आ गया प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसैस की आ, प्रोसैस की आ कि सब तो पहला आपां की करना है, रीड करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन नूं रीड करके की करने आ, कीवर्ड्स अंडरलाइन करने आ। कीवर्ड्स किहड़े हुंदे आ, जिवें कोई प्रॉपर नाउन हो गया, डेट्स हो गया, ईयर हो गया, पर्टिकुलर नाम, मतलब थोनों पता भी उस चीज़ तो डायरैक्टली लोकेशन लभ जूगी पैसेज, दैट इज़ वट कॉल्ड कीवर्ड्स। उन्होंने अंडरलाइन कर लेना। जदों उन्होंने कीवर्ड्स नूं अंडरलाइन कर लिया, ठीक है, फिर तुसी जाना है पैसेज। पैसेज दे विच जाके किहड़ी स्किल यूज़ करनी है, स्किमिंग। तो सेम वर्ड जिहड़े तुसी लोकेट कीते सीगे क्वेश्चन दे विच, उहनूं तुसी लभण दी कोशिश करनी है पैसेज। ठीक है, तो स्किमिंग दा हमेशा एक ऑर्डर फॉलो हुंदा ये नहीं भी जिवें हुण आ सारा पेज आ तो तुसी किते इधरों वेख लिया किते इधरों। नो, यू हैव टू स्किम फ्रॉम द वेरी लैफ्ट कॉर्नर, इत्थों शुरू करना है, फिर एवें। ठीक है, स्किम अखां नाल करते करते वो वर्ड थोनों मिल जूगा। प्लस एक होर जिहड़ा रूल आ 80% फॉलो हुंदा थोड़ी लिसनिंग दे रीडिंग दे विच, वो की आ भी एक सीक्वेंस फॉलो हुंदा, असेंडिंग ऑर्डर फॉलो हुंदा। ठीक है, जे पहला क्वेश्चन थोनों इत्थों तक लभ्या, दूजा डेफिनेटली इत्थे किते होगा, मतलब उस तो बाद होगा, पर सारियां क्वेश्चन टाइप्स ने बेसिकली ये फॉलो हुंदा ब्लैंक्स च, असेंडिंग ऑर्डर वाला। ठीक है, ट्रू फॉल्स च, यस नो नॉट गिवन च, इहदे विच भी नहीं फॉलो हुंदा, समरी च भी नहीं, राइटर्स दा नेम, MCQs च फॉलो हुंदा। ठीक है, इत्थे फॉलो होगा, मतलब 90%। आप 100% कभी भी नहीं होके चलना, बिकॉज राइटिंग दे विच 3 क्वेश्चन इहो जिहे हुंदे आ जिहड़े कि टिपिकली एक वधिया लैंगुएज यूजर ही कर सकदा, पर वो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हुंदे। वो हरेक लिस्ट रीडिंग च उन्होंने पाए हुंदे भी जवाक इत्थे खड़ जे ते आपदा टाइम वेस्ट करे। ठीक है, इस करके तुसी किसी भी क्वेश्चन ते उत्ते 1 मिनट तो वध टाइम नहीं लाउणा। ठीक है, कोशिश की करनी है कि थोड़ा 15 मिनट च एक पैसेज होवे, क्योंकि एक पैसेज दे विच मैक्सीमम किन्ने क्वेश्चन आ 13, किसी एक च बस 14 होणगे, क्योंकि 13 3 जा 39 हुंदे ते एक च 40 हो जूगा, तो फिर 40 टोटल बन जाएंगे। ठीक है, सो दैट वट यू नीड टू डू। ठीक है, सो 80% की आ गया थोड़ा सीक्वेंस फॉलो हुंदा है। ठीक है, आफ्टर दैट इट मीनस जदों पैसेज स्किम हो गया, आपां नूं लोकेशन लभ गई। लोकेशन जदों पैसेज दे विच लोकेट होगी अपनी, ठीक है, गो बैक टू क्वेश्चन। हुण इत्थे ना 2 एक्चुअली चीज़ां ने है, किहड़ियां भी एक 2 टाइप के स्टूडेंट्स होंगे। एक तो होंगे कि जो कीवर्ड अंडरलाइन करते उदों ही फुल मीनिंग लैके फिर ही उदों ही उस हिसाब नाल लभदे आ क्वेश्चन। ठीक है, कई होंगे आ जिहड़े उदों बस क्वेश्चन लभदे आ, लोकेशन लभ ली, फिर उस तो बाद दोबारा क्वेश्चन ते आउंदे। वैसे टेक्नीक सैकेंड वाली ही ज़्यादा सही, क्योंकि आपां नूं जदों क्वेश्चन लभ रहे होंगे, लोकेशन लभ रहे होंगे, उन्हां तक उन्हें मीनिंग ब्रेन च रहिंदा ही नहीं। ठीक है, सो जर्नली इट हैपन्स विद 80%, बट 20% बहुत ब्रिलियंट होंगे आ, सो वो डायरैक्ट करते आ। सो आपां की करना, आपां बैक आना क्वेश्चन ते इत्थे की लैना, उहदा फुल मीनिंग लैना। जदों फुल मीनिंग ले लिया, ठीक है, फिर जाना है अगेन लोकेशन के उत्ते, तो लोकेशन का फुल मीनिंग मैच करना है, फिर अकॉर्डिंगली आंसर टिक होगा अपना।
गॉट इट। सो दिस इज़ अ प्रोसैस, ठीक है। हुण बाकी जिहड़ियां नैक्सट अपनियां ट्रिक्स ने वो किहदे अकॉर्डिंग आ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइप होंदियां ने, ठीक है। अज आपां बेसिकली 2 क्वेश्चन टाइप्स करन लगे आ, ब्लैंक्स ते ट्रू फॉल्स, ठीक है। ब्लैंक्स ते ट्रू फॉल्स दे विच बेसिकली तुहाडा सब तो वध इंपॉर्टेंट की हुंदा है, सिनोनिम्स, ठीक है। जे तुहानूं सिनोनिम भी कोई औखे नहीं हुंदे, जिवें मान लो उन्होंने क्वेश्चन दे विच ऐ लिखिया होवे अर्ली, ठीक है, या ऑलरेडी, पैसेज से लिखा होगा नॉट न्यू, नवा नहीं है गया, मतलब पुराना ही हो गया, ओल्ड ही है, ठीक है। उत्थे लिखा होगा एंशियंट, क्वेश्चन पैसेज से लिखा होगा हिस्टोरिकल। बस बेसिकली तुसी बस आपदे ब्रेन नूं तैयार रखना है भी तेरा सिनोनिम हैगा उत्थे। ट्रू फॉल्स दे विच ते ब्लैंक्स दे विच सब तो इंपॉर्टेंट ही सिनोनिम्स ने। तो जरूरी नहीं है कि हुण जिवें फॉर एग्जाम्पल भी मैं कहां भी मैनूं सारे दुनिया जहान दे सिनोनिम हुंदे, नो, ठीक है। बहुत वारी ऐ हुंदा भी जो क्वेश्चन पढ़ के जो पैसेज की लोकेशन ते लिखदा आपे पता लग जाता भी यार आ इहदा सिनोनिम आ, ठीक है। एंड वी आर एबल टू मार्क द राइट आंसर, ठीक है। सो आपदे ब्रेन नूं पहली इंडिकेशन ते दे के रखनी ही रखनी आ भी आंसर तेरियां अखां दे सामने आ, जे तू लोकेशन लभ ली आ, हुण गल फुल मीनिंग ते आ, ते जे फुल मीनिंग हो गया आंसर इज़ नॉट गोइंग टू बी रॉन्ग, ठीक है। फिर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, ठीक है। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन तो यस नो नॉट गिवन सिर्फ एक ही फर्क है कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की होंगे स्टेटमेंट बेस, मतलब वर्ड बेस, ठीक है। जे मान लो स्टेटमेंट च लिखा होगा वन ऑफ द बेस्ट, पैसेज भी शायद ऐ लिखा हो बेस्टेस्ट, ठीक है। उत्थे हुण जे बेस्टेस्ट लिखा उत्थे लिखा वन ऑफ द बेस्ट, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, वो कहता हैगा ही बेस्ट आ, वो कहता बेस्ट चो एक बेस्ट आ, सो कॉन्ट्राडिक्शन होगी, उत्थे आंसर फॉल्स जाऊगा। जे उहदे च भी ऐ लिखा होगा, ठीक है, भी वन ऑफ द बेस्ट या वन ऑफ द एफिशिएंट, फिर आंसर ट्रू जाऊगा। तो जे दसिया ही नहीं भी वो बेस्ट हैगा कि नहीं हैगा, किहड़ियां चों आ, फिर आंसर नॉट गिवन। सो मतलब वर्ड बेस्ड चीज़, उहदे विच लिखा हुंदा सम, क्वेश्चन च लिखा हुंदा सम, आंसर लोकेशन च लिखा हुंदा फ्यू, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाती। कई बार जमा सेम उहदे च सम लिखा हुंदा, उहदे च भी अ फ्यू लिखा हुंदा, ठीक है। सो चीज़ां की एवें वेरी करदियां ने, यू मस्ट बी एबल टू डिफरेंशिएट, गॉट इट, समझ लगी है। उहदे तो इलावा जिवें यस नो नॉट गिवन, वो ओपीनियन बेस्ड होंदे। ओपीनियन बेस्ड मतलब कि उत्थे राइटर का व्यू पॉइंट हुंदा, इहदा मतलब कि आपां नूं चंगी तरह उहदा कंटैक्सट समझ आऊगा। कंटैक्सट की हुंदा भी उहदा बेसिकली भाव की आ, जे आपां नूं कंटैक्सट समझ आऊगा तां ही आपां उहदा आंसर मार्क कर सकदे हां, नहीं तो यस नो नॉट गिवन च गलती होने के चांसिस बहुत ज़्यादा एज कंपेयर टू ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन। एम आई राइट? ओके, समझ आ रही है? ज़्यादा तो नहीं हो रहा, ठीक है। नैक्सट आप सीक्वेंस वाले कर ही लैने, चलो मैचिंग का ये छड्ड देने, आ छड्ड देने, समरी छड्ड देने, क्योंकि हाँ हुण इहदे विच भी ऑर्डर नहीं फॉलो हुंदा। समरी कई बारी की हुंदी आ, पहला आंसर एंड ते, सैकेंड आंसर जमा फस्ट ते, तीजा आंसर विचकार जे, चौथा आंसर जमा ही तीजे दे नाल, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं हुंदा। 80% कोई सीक्वेंस नहीं हुंदा, 20% तक कि चलो सीक्वेंस आ जाए, अदरवाइज नहीं सीक्वेंस हुंदा। समरी बहुत दिमाग खराब करती है, ठीक है। आफ्टर दैट MCQs की सब तो वधिया ट्रिक की है एलिमिनेशन मैथड। एलिमिनेशन मैथड की क्वेश्चन नूं अंडरलाइन करो, कीवर्ड लभो, कीवर्ड लभ के लोकेशन लोकेट कर ली आपां, उस तो बाद की करना आपां वापस जो क्वेश्चन ते गए, क्वेश्चन का फुल मीनिंग लैके लोकेशन वाले वर्ड्स नूं एक बारी पढ़ के 50-60% जिन्ना क फुल मीनिंग लिया जाता लै लो, जे ज़्यादा लै लोगे फिर तो बाहली वधिया गल आ, ठीक है। मतलब ये थोड़ी जी आपां नूं लिबर्टी मिल सकती हुंदी आ। फिर उत्थे वापस जाओ, उहदियां ऑप्शनस रीड करो, जे फिर उहदे विच 2 ते सिद्धियां डिलीट हो जाणगीਆਂ तो उन्हें पता लग जू भी लोकेशन तो इन्हां दोवां दी तो गल ही नहीं सी, दोवां च अड़ोगे, वो भी हमेशा नहीं 1%, क्योंकि जे सिर्फ जे वो बैंड 9 क्वेश्चन होए, मतलब वो 3 क्वेश्चन जो होए जिन्होंने थोड़ा टाइम खराब करना, फिर तो दो भी कि 3 भी लगणगियां, ठीक है। बाकी रह जे पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं ये जिहड़ियां ट्रिक्स ये जिहड़ियां टिप्स ने ये आपां 90% चीज़ां वास्ते लैके चलते हैं, 10% तो अगेन डिपेंड करदा सिचुएशन ते, ठीक है। समझ लगी, ठीक है। बाकी राइटर्स वाले भी बड़े सौखे होंगे, राइटर का नाम जिथे भी लिखिया नाम पढ़ के फिर पैसेज सारे राइटर के नाम ते सर्कल कर लो, वो लाइन नूं पढ़ लो, जिथे फिर राइटर वो मैच कर दो, बस बेसिकली हुण आ 2 चीज़ां ने आपां नैक्सट लैसन च करदे हां। समझ लगी, ठीक है।